तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 373 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वन अपने 3 ट्रायल्स को देना शुरू कर देता है, जहाँ पे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेज आता है, जहाँ पे वो जैसे इसको कंटिन्यू करता है टोटल में 9 हेलोज मौजूद हो जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदे को, जहाँ पे सॉन्टियन भी देखता है कि अभी के फिलहाल वन यहाँ पे अपने टेस्ट को कंटिन्यू कर चुका है। वो यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड मतलब कह सकते हो सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि हर एक बंदा वहाँ पे जाने वाला इस चीज़ को कंटिन्यू करता है। और सॉन्टियन मतलब एंसेंसी एम्प्रेस भी उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि 50 सालों के बाद फाइनली उसने अपने फर्स्ट स्प्लिट को शुरू कर दिया है। मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार वो कितना लंबा परसिस्ट कर पाएगा, क्योंकि एंसेंसी यहाँ पे वो जितना जानता है एक बंदे ने 1 साल तक इसको पहुँचाना पड़ता है, मतलब लगभग 1 साल तक इसको रसिस्ट करना पड़ता है अपने इसी फर्स्ट सोल स्प्लिट को, जिसमें कि आप तभी परफेक्शन पे जा सकते हो। यहाँ पे वो सोचता है कि मैं वंडर करता हूँ कि आखिरकार ये बंदा कितनी देर तक सह सकता है। मतलब कह सकता हो कि इस सारे प्रोसेस के दौरान में आपके सोल को बार बार तोड़ा जाएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सीधे सोल पे अटैक किया जा रहा है। और अगर आपको परफेक्शन लेवल पे जाना है तो कम से कम आपको 1 साल विद स्टैंड करना ही होगा, मतलब आपको 1 साल तक इस कंटिन्यूअसली पेन को सहना होगा। और यहाँ पे वो सोचने लगते कि क्या पता ये बंदा कितने दिन तक इसको सह पाएगा, क्या ये 1 साल तक सह पाएगा या फिर नहीं। जिसके साथ जीडू भी अपने वाइफ के हाथों को पकड़े हुए अपने गॉडफादर की तरफ देखने लगता है। साथ में सॉन्टियन जो कि अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था, वो भी इंपीरियर टीचर के डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। वो कहते हैं कि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो इस फर्स्ट टाइम सोल स्प्लिट को अच्छे से मैनेज कर सकता है, और ये कम तो नहीं लगने वाला है, और यहाँ पे वो जरूर मुझसे ज़्यादा कर सकता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सॉन्टियन को, जो कि उसके पास जाकर सबको ऐलान कर देता है कि कोई भी यहाँ पे 10,000 फीट्स के दूर में दायरे में नहीं आएगा, जो भी अंदर आएगा उसे वायलेट रूल के वायलेट में उसे मार दिया जाएगा। वहाँ पे वो सबको ऐसे करता है, जिसके साथ वालिन जो कि अभी उसी सोल स्प्लिटिंग में होती है, वो अपनी डिवाइन सेंस से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया था, लेकिन सॉन्टियन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ फर्स्ट स्प्लिट में ही गार्ड कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जो एहसान है उसको मैं रीपेमेंट कर सकूँ। इसके साथ वहाँ पे वालिन अपने इसी चीज़ को कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वो अपने टीचर को भी पाता है, क्योंकि वहाँ पे जुआन लुओ भी एंसेंसी इंपीरियर टीचर से उसके पास आ चुके होते, ताकि वो भी अभी के दौरान वालिन को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके साथ दिखाया जाता है वालिन के टीचर को, जो कहते हैं कि तुम मुझसे अपने टीचर से ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं, यहाँ पे तुम्हारा टीचर तुम्हारे सोल को प्रोटेक्ट करने आए, क्योंकि वो अभी बहुत ही वीक है, क्योंकि वो अभी इस स्टेज टेक्निक में होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें टीचर और डिस्पल्स का रिलेशन दिखाया जाता है। भले ही यहाँ पे वालिन ने अपने सारे रिश्ते नाते को खत्म कर दिया हम, लेकिन यहाँ पे अभी भी उसके मन में उसके लिए टीचर वो हमेशा बन के रहेंगे। जीवान लोगों के भी मन में हमेशा के लिए यहाँ पे वालिन उसका एक शिष्य ही रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। जिसके साथ वो अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वालिन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपने इस टेक्निक्स को यहाँ पे बीच में तो नहीं छोड़ सकता है। वो अपनी सांसें भरता है, फिर से इसमें पूरी तरह से डूब जाता है। जहाँ पे हमें बाहर के सीन का बताया जाता है कि वो अपनी शैडोज को भी अपीयर करने लगता है। यहाँ पे उसकी शैडो जो सोल होती है वो कह सकते हो बार बार टूटने भी खड़ने लगती है। साथ में यहाँ पे दिखाया जाता है 3 दिन पास हो चुके होते हैं, और भी 3 दिन पास हो चुके हैं, तो लगभग 6 दिन पास हो चुके होते हैं। वहाँ के जितने भी आसपास के बंदे होते हैं सब नोटिस करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग सोचने लगते हैं कि 6 दिन, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कितने दिनों तक इसको पास कर पाएगा। अब यहाँ के नॉर्मल बंदों की बात करें तो उनके लिए 6 दिन बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे वो अभी से तारीफों की पुल बांधने लगे होते हैं। जहाँ पे 9वां 15वां 30 ऐसे ही 2 महीने बीत चुके होते हैं, और अभी भी एंसेंट स्टैचू वैसे की वैसी ही रहती है। और भी बंदे वहाँ पे आकर बात करने लगते हैं, और यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो अंदर जो बंदा मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कह सकते हो कि बाहर के बंदे को अभी नहीं पता होता कि अंदर कौन सा बंदा मौजूद है, और यहाँ पे इसलिए वो 6 दिन के ही टाइम से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं, क्योंकि वालिन जैसा बंदा को तो असल में देखा जाए तो उसे काफ़ी महीने लग सकते हैं। दिखाया जाता है 2 महीने और पास हो जाते हैं।
जहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार 2 महीने हो गए ये बाहर क्यों नहीं लगा। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इसी की वजह हो सकती है कि यहाँ पे जो अंदर का बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा है जिसके लिए लॉर्ड सॉन्ग अपने को खुद से गार्ड यहाँ कर रहा है और किसी को यहाँ पे आने से मना किया है। अब दिखाया जाता है कि अनोइंगली 4 महीने मतलब टोटल में 8 महीने और पास हो चुके होते हैं। इस 8 महीने में जितने भी बंदे होते हैं सभी उस हेलो स्टैचू की तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक जल रही होती हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये इंपीरियल पैलेस में एक हॉट टॉपिक बन चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि अंदर के कौन सा बंदा मौजूद होता। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे और महीने बीत चुके होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को जो क्या था क्या वो 1 साल तक रह सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 साल रहने के बाद ही आप अपने फर्स्ट सोल स्पिरिट में परफेक्शन रह सकते हो। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे नहीं सह पाया तो मारा भी जा सकता है। जहाँ पे ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि रूमर ये भी है कि लॉर्ड सॉन्ग ने असल में 11 महीने तक इन सबको एंड्योर करके रखा होता है। जहाँ पे ऐसे ही बातें हो रही होती है जिसके साथ ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। इसके साथ वानी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है लेकिन फिर भी वो इन चीज़ को सह रहा होता है। सॉन्गटियन वहाँ पे इंतजार करता है। लगभग 11 महीने और पास हो जाते हैं। वो सरप्राइज नहीं होते कि वानी इतने समय तक कैसे विद स्टैंड कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने जाना है कि वन उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा है उससे ही और 1 साल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और देखा जाता कि ऐसे ही टाइम पास होने लगता है। 1 साल बीत चुके होते हैं फिर से 2 महीने और बीत जाते हैं 14 महीने हो जाते हैं जहाँ पे सारे बंदे इसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं कि ये बंदा आखिरकार अंदर मौजूद का है। और यहाँ पे सॉन्ग तियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है मतलब हैरान तो नहीं कह सकते वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पे वानी काफ़ी देर तक उसको यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहा होता है। जिसके साथ हमें एंसेंट एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा होता है लेकिन वानी फिर भी नहीं हार मानता। टोटल में 18 महीने और बीत जाते हैं मतलब कहा जाए तो 1.5 साल तक उसने ये सब किया था। टाइम बीतने लगता है 1920 और लास्टली 27 मंथ बीत चुका होता है। यहाँ पे ऐसे ही सारी चीज़ें हो रही होती है और वहाँ पे लगभग 80% इनविजिबल फ्रैगमेंट्स कंप्लीटली टूट चुके होते हैं। 30 महीने मतलब 30 महीने और बीत चुके होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग कैन भी खड़े होकर कहते हैं कि मैडमैन इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जरूर मैडमैन है क्या अपने आप को मारना चाहता है क्योंकि 30 महीने तक अपने सोल को बार बार टुकड़ों में तब्दील होकर उसको फिर से रिगेन कर फिर से तोड़वाना मतलब क्या सकता हो इतना ज़्यादा पेन होता कि आप बता भी नहीं सकते। यहाँ पे टाइम और भी बीतने लगता है लगभग 35 महीने बीत जाते हैं। यहाँ तक कि जुआन लुओ जो कि अभी के फिलहाल आसमान में बैठकर गार्ड कर रहे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। 36 महीने बीत चुके होते हैं। फाइनली दिखाया जाता है कि जो 9 हेलोज होते हैं वो कम्प्लीटली साइन होने लगते हैं मतलब कह सकते हो कि अभी के फिलहाल वानी 36 मतलब 3 सालों तक वहाँ पर रह के फर्स्ट प्रोसेस को पास किया होता है और चारों तरफ यहाँ पे चुप्पी बन चुकी होती है। सॉन्गटियन भी 10,000 फीट पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो भी नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वानी कह सके तो उनसे कहा जाए तो 4 गुना ज़्यादा तक इंड्योर किया हो सकता मतलब कह सकते हो 3.5 गुना ज़्यादा इंड्योर किया होता है और 3 साल तक इंड्योर कर पाना कह सको तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है फर्स्ट ट्रायल की। जहाँ पे वानी ने एक रिकॉर्डिंग सेट कर दिया होता है। जीडू भी पर्सनली सामने आता है वो भी हैरान हो जाता है। फाइनली यहाँ पे फर्स्ट सोल वानी की कंप्लीट हो चुकी होती है और सॉन्गटियन भी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ये तो एक कंप्लीट फ्यूजन है जहाँ पे वानी की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है अभी भी क्योंकि ब्रेक थ्रू में अभी टाइम लगने वाला है। जिसके साथ हमें बाकी के क्लैन मेंबर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पहले तो लग रहा था इतने साल पास होने के बाद कि यह अंदर वाला बंदा तो मर चुका है लेकिन जैसे वहाँ पे लाइट अपीयर होती है जो कि ये दर्शाता है कि हाँ अंदर वाला बंदा ने उसको पास कर लिया है जिसकी वजह से पूरी तरह से समझ जाते हैं और कहते हैं कि हम ये पास हो चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदे को जो कि वहाँ पे देखने लगता है। सडनली वहाँ पे 18 हेलोज अपीयर हो जाते हैं मतलब कि अभी के फिलहाल वानी सेकेंड सोल स्प्लिट को भी आजमाने वाला है क्योंकि यहाँ पे वो एक साथ थर्ड स्टेज को चाहे तो कर सकता है वरना अभी भी बाहर निकल सकता है लेकिन वो एक साथ करना चाहता है। एक साथ करोगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे 18 हेलोज अपीयर हो जाते हैं और 3 साल तो बीत चुके होते हैं।
जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट सोल स्प्लिट टेक्निक वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है, जहाँ पे सोंटिया निकल पड़ता है क्योंकि उसने वादा किया होता कि वो 1 साल मतलब पहले ही स्प्लिट टेक्निक की वजह पे वहाँ पे रुकेगा, उसको गार्ड करेगा, जिसको देखकर वानी भी महसूस करता है कि सोंटियान वहाँ से निकल चुका है। यहाँ पे अभी उसकी जो करंट कल्टिवेशन लेवल है उसमें उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुकी होती है, जहाँ पे वानी को उससे क्या था कि अगर मैंने अपने आप को हर बार परफेक्शन लिमिट पर ले गया तो क्या मुझे सोल ब्लड मिल सकती है, क्या मैं अपने इस पावर से 4 ब्रिज हेवंस ट्रैम्पलिंग ब्रिजेस को पास कर सकता हूँ या फिर नहीं। वान इन सब के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो इसी सब के बारे में सोच कर कहा था कि फर्स्ट सोल है उसे मुझे 3 साल लगे, मुझे पता नहीं कि आखिरकार मुझे सेकेंड स्प्लिट में कितना टाइम मिलेगा। वानी यहाँ पे परफेक्शन पे ले जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्शन पे ले जाएगा तो उसे स्लो सोल ब्लड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ वो अपने सेकेंड टाइम को भी कंटिन्यू करता, अपनी आंखों को बंद करता, फिर से उसकी सोल स्प्लिटिंग टेक्निक जो होती है वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, फिर से उसके दिल में कह सकते हो सोल के अंदर दरारें आने आ सकते हैं। इसी के साथ 3 साल और बीत चुके होते हैं, 18 हैलोज अभी भी आसमान में अपीयर होते हैं और यहाँ पे सारे बंदे इसी की तरह देख रहे होते क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा होता है और वो लोग कहने लगते हैं कि इसने 3 साल तो अपने फर्स्ट स्प्लिटिंग में सहा है, क्या पता ये अपने सेकेंड स्प्लिटिंग में कितना ज़्यादा सहा सकता है। 3 साल करते हुए और भी 6 साल बीत चुके होते हैं, टोटल में अभी भी 18 हैलोज अपीयर आते हैं, मतलब कि कहा जा सकता है कि उन 18 हैलोज असल में एक टाइम को दर्शाते हैं, वो आगे चलकर घट भी सकते हैं, जिसके अंदर में अगर आपने अपने सोल को उस परफेक्ट पर नहीं ले गया या फिर आपने अपने सोल को कंप्लीटली नहीं किया तो वहाँ पे आप मारे जा सकते हो। दिखाया जाता है 10 साल और पास हो चुके होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके होते हैं और ऐसे ही सारी चीज़ें देखने लगते हैं और फिर से 10 साल और पास होने लगते हैं। अभी के फिलहाल जीरो को एम्पर बनने के लिए 40 साल और बचे हुए होते हैं और 40 साल में अगर यहाँ पे उन सब के दौरान में वन अपने तीनों सोल स्प्लिट को परफॉर्म करके पूरा ना किया तो वो अपने इस चीज़ को मिस कर देगा, जीरो को एम्पर बनते हुए, जहाँ पे ये प्रोसेस चलने लगती है, जहाँ पे फिर से 13 साल और बीत जाती हैं, जहाँ पे तभी एक पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और उसकी डिवाइन सेंसेस चारों तरफ फैलने लगती हैं। अब यहाँ पे बाकी के जो बंदे थे वो अंदर देखना चाहते थे कि आखिरकार यहाँ पे जो अंदर बंदा है वो क्या कर रहा है, लेकिन जुआन वो उसकी प्रोटेक्शन पे लगे हुए थे, सबको रोक देते हैं, जिसके कारण वो सब भी बंदे वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है 13 के बाद 14 साल और बीत जाते हैं, अभी भी थकने का नाम नहीं लेता। यहाँ पे फिर से सब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वांग लिया अंदर वाला बंदा वो मारा जा चुका तो नहीं है। इसके साथ दिखाया जाता है कि 13, 14, 15 और भी पास होने लगते हैं, टाइम पास होने लगता है, सॉन्टियन भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि टाइम तो पास हो चुका होता है लेकिन जो वहाँ पे हैलोज मौजूद थे वो सडनली डिम होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ 17 हैलोज मौजूद होते हैं, जिसको देखकर तो वहाँ के बंदे पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आखिरकार हैलोज सैटर हो गई, आखिरकार कैसे हो सकती है। और सब लोग सोचने लगते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो यहाँ पे 2 वजह हो सकती है कि जो अंदर वाला बंदा है वो फेल हो चुका है या फिर यहाँ पे ये टाइम का दर्शाता है कि यहाँ पे ये टाइम के जैसा काम कर रही है, जहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहते हैं कि क्या वाल अपने इस 18 हैलोज के डिसअपीयर होने से पहले अपनी सेकेंड सोल स्प्लिट को टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं। और सॉन्टियन भी एक लंबी सांसें लेकर उसी टेंपल के पास आ जाता है, जहाँ पे वो जीवान लोगों को देख पाता कि वो अभी भी गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उससे बात नहीं करते, जिसके कहा जाता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही और भी हैलो सैटर हो जाते हैं और यहाँ पे लगभग 11 और हैलो सैटर हो जाते हैं, मतलब कि अभी के फिलहाल सिर्फ 7 हैलोज बचे हुए थे और अगर 7 हैलोज वहाँ डिसअपीयर हो गए तो वालिन टपक जाएगा, मर जाएगा, कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है जीवान लोगों को, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हैलोज बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अगर यहाँ पे वालिन नहीं उठा, इसको कंप्लीट नहीं किया तो वो मारा जाएगा। वो अपनी डिवाइन सेंस को अंदर भेजकर उसको उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वानी ऐसा लगता है कि उसकी बातों को सुन ही नहीं पा रहा होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि जुआनलून वहाँ पे वानी को उठाने की कोशिश करने लगता है, उसको आवाज़ देने लगता है वानी वानी वानी, लेकिन वानी की आंखें वैसे ही बंद होती है।
वो मोशनलेस हो चुकी है। कहा जाए तो वो कम्प्लीटली एक स्केलेटन टाइप बॉडी बन चुका होता है जिसके ऊपर कोई भी मांस नहीं था, जो कि वहाँ पर वो सूख चुका होता है। टाइम पास होने लगता है और 4 और हॉलोज डिसअपिएट हो जाते हैं। मतलब अभी सिर्फ 3 ही हैलोज रिमेन होते हैं। अगर 3 में यहाँ पे वो अवेक ना हुआ तो वो वहाँ पे मारा जाएगा। दिखाया जाता है कि सबकी नज़र उसकी तरफ ही होती है। एक करके वहाँ पे और डिसअपियर हो जाती है और सिर्फ 2 हैलोज बचे हुए होते हैं। और ये पर्सन की सोल स्प्लिटिंग 20 साल तक, मतलब वाइल्ड ने इसको 20 साल तक इंडोर किया होता है। वो लोग सोचने लगते कि क्या ये बंदा इसको इंडोर कर पाएगा या फिर नहीं। इसके साथ दिखाया जाता है कि एक और डिसअपियर, सिर्फ एक ही हैलो बचती, कह सकते हो एक सन बची हुई थी, एक लाइट बची हुई थी जो कि टाइम को दर्शाती है। और वाइल्ड इस एक लाइट के अंदर बुझने से नहीं आया पहले तो वो मारा जाएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।